आप देहरादून को जो अभी अस्थाई राजधानी नहीं बनी है, अस्थाई के रूप में चल रही है, और राज्य आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें गैरसैंण को एक सेंटर पॉइंट कुमाऊं एंड गढ़वाल दोनों मंडलों के बीच में उसको चयनित किया गया था। और चंदनगर वहाँ पे 1991 में वहाँ पे एक पत्थर भी लगाया गया था। मैं उस दिन खुद वहाँ पे मौजूद था। चंद्रनगर वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम पे, लेकिन यूकेडी भी उसको भूलती गई। और ये कभी कभी जो है जनता की भावना के अनुरूप वहाँ पे कोई अधिवेशन करा देंगे, कुछ करा देंगे, बजट को ठिकाने लगा देते हैं। बजट ठिकाने होने के अलावा कोई काम नहीं है उत्तराखंड के अंदर इन 24 सालों में, और सिर्फ नशा फैलाया गया है। तो आप सबसे पहले तो देहरादून को क्या राजधानी के रूप में उपयुक्त मानते हैं, और क्या गैरसैंण राजधानी जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी और पहाड़ी राज्य की बात की गई थी, क्या गैरसैंण राजधानी जानी चाहिए? इस पर आपकी पार्टी का क्या हमारी पार्टी एजेंडा का स्पष्ट विचार है कि जो भू माफिया हैं, जितने माफिया हो गए हैं, उनका मेन रीजन ये है कि देहरादून में राजधानी है। वो फट से आ जाते हैं, मेरठ से फट से आ जाते हैं, सहारनपुर से फट से। आप सबसे पहले तो राजधानी को टोटली लॉक्ड स्टॉक एंड बैरल सीधे गैरसैंण को शिफ्ट करो, सीधे। जब तक आप नहीं करोगे तब तक उत्तराखंड का विकास नहीं होगा, क्योंकि भू माफिया और जो एक सारी भाई इंडस्ट्री वाले तो क्यों आ जाएंगे ऊपर जब उनको पता है कि मेरे को वहाँ जमीन मिल गई है। आप जरा देख लो भगवानपुर की इंडस्ट्री में कितने लोग हैं। हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट को क्या रोकता है कि आप जो है 70% जॉब जो है, भाई आप ये कहो तो भाई चलो बड़े बड़े वो क्वालिफाइड आपको नहीं मिले, केमिस्ट नहीं मिले, वो मिले, आपको 30,000 35,000 की नौकरी वाले आप यहाँ क्यों नहीं उनके लिए बोलते कि रिजर्व करो? हरियाणा ने किया हुआ है, हरियाणा ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का किया हुआ है। आपके गैरसैंण में तो वहाँ पे विधानसभा बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। करना चाहिए तो हमारी पार्टी करेगी, लेकिन आप लोग मतलब देखो, आप देखिए जैसे आप हमारी जनता को जो शासन कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। बट हमारी जनता भी अगर खुश हो जाती है तो भाई तो इनको वोट देते रहो आप, नहीं तो फिर हमको लाओ। नहीं, अगर हम नहीं करेंगे, भाई मेरे कहने का मतलब ये है, देश काल और परिस्थिति का आज समय ये बताता है कि उत्तराखंड में जो है चेंज होना चाहिए। और उत्तराखंड समानता पार्टी को जो एक समानता की अवधारणा के अनुसार जो आ रही है, समानता जब तक हमारी समाज में एक मेन बिंदु नहीं होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तब तक जो है आपके प्रशासन में जो निर्णय होते हैं वो फिर हमेशा बायस ही रहते हैं। फिर इसीलिए तो कोर्ट केस हो रहे हैं इतने इस देश में, 5 करोड़ केस जो है बढ़े हैं, क्योंकि समानता का अधिकार का हनन होता है लोगों का। सर, सबसे बड़ी बात जो है युवाओं के रोज़गार की है। युवाओं के एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी जो संविदा पे लगाए थे सबको हटा दिया है, बहुतों को वेतन भी नहीं मिला है बच्चों को, और बहुत बड़ा शोषण जो है युवाओं का इस समय उत्तराखंड के अंदर है। और राज्य बनने के बाद इसके हालात और ख़राब हुए हैं। आपकी उत्तराखंड समानता पार्टी युवाओं के लिए क्या विशेष कार्यक्रम लेके आएगी? हमारी पार्टी 2 चीज़ों में बहुत बिलीव करती है। एक ये है कि हमारे युवा, देखिए भारत के संविधान में जो प्रशासन तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो शासन करने के लिए जो आपको कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है उसका एक नियम है, आप उनको करो। लेकिन अभी कुछ सालों से ये हो रहा है कि समानता जो फंडामेंटल राइट है 14 कि उसमें समान पद के लिए समान वेतन, आप देखो ठेकेदारों के हवाले हमारे युवाओं को कर दिया गया है ताकि उनको पक्की नौकरी ना देनी पड़े। वो ठेकेदारों के नौकर हो गए, फिर उससे भ्रष्टाचार पनप रहा है और हमारे जो युवा हैं उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है और ये ख़त्म हो रहा है। हमारा ये कहना है, हमारी पार्टी ये करेगी कि कोई भी ठेकेदारी प्रथा जड़ से ख़त्म करनी है। अगर आपको पोस्ट क्रिएट करने में देरी हो रही है तो संविदा में उसको डिपार्टमेंट के थ्रू लगाइए और उतने ही पे दीजिए जितनी कि आप एक रेगुलर को देते हैं। हमारी पार्टी की ये है। दूसरी हमारी पार्टी की अवधारणा ये है कि जो आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ठीक ढंग से फिर से लागू किया जाए। जो आपने 15-15 साल में पेंशन दी है 7th पे पेंशन में, उसको बंद करो। और ये झूठ मूठ बात हो रही है कि साहब इतना ज़्यादा लूट हो रही है, लूट होगी जब आप किसी को 15 साल में दोगे और कोई 20 साल में 25 साल में नौकरी लगा, 40 साल में रिटायर हो गया, वो 80 साल तक जिएगा, वो फ्री की पेंशन खाएगा। अरे भाई सर ये तो बहुत अब एक आप छोटी सी बाइट होगा 1 मिनट की। सर मैं एक सवाल मेरा और रह गया। मैं एक लास्ट सवाल मैं एक मिनट आपको भी उसमें हम दे रहे हैं। उत्तराखंड समानता पार्टी आपकी है, कल आप भी विधायक बनेंगे, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। आप 40 साल के कर्मचारी को देश में पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन एक दिन अगर किसी विधायक ने शपथ ले ली तो उसकी पेंशन लागू हो जाती है, और 3-3 4-4 पेंशनें ले रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आपको? बंद होनी चाहिए, इस तरह की सिचुएशन बंद होनी चाहिए।
उनके लिए भी तो होना चाहिए कि और जनता का सेवक कहलाते हैं। वो तो देखो ऐसा है कि उनको भी जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ उनकी पेंशन गलत है, पर उनको ये कहो कि 2-2, 3-3 पेंशन मिल रही है, कम से कम मिनिमम उनको इतने साल के उनको मेंबर होना चाहिए, तब दो। मैं कहीं अगर उनके पास भी नहीं है बुढ़ापे में तो पेंशन उनकी है, तो हमें कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे लोगों से तो मत छीनो हमारा अधिकार। आप क्या मानते हैं कि जैसे भैया